हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं। वी आर वेरी क्लोज टू अवर आईसीएससी एग्जामिनेशंस। उसी एग्जाम्स को देखते हुए आप सभी बच्चों के लिए मैं आज से कुछ नए वीडियोस लाना शुरू कर रहा हूँ। आई होप कि ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। एक टॉपिक हमारे बायोलॉजी में बड़ा ही पूछा जाने वाला टॉपिक है, जिसे कहते हैं जेनेटिक्स। आज मैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस के साथ आपके सामने हूँ। जेनेटिक्स की डेफिनेशन है, जनरली एक नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम इनको समझते तो हैं बट हम इसे लिखे कैसे। हाउ टू राइट द डेफिनेशन दैट विल बी अप्रोप्रिएट विद वर्ड्स। तो उसी टेंशन को समझते हुए बच्चों की हेल्प के लिए मैं आप सबकी हेल्प के लिए ये डेफिनेशंस लेके आया हूँ। बेसिक डेफिनेशंस हैं, जनरली बहुत से बच्चों को आती होंगी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को रिवीजन के लिए ये डेफिनेशंस आपके सामने हैं। और डेली इसी तरह से हम एक एक टॉपिक को आपके सामने लेकर के आते रहेंगे और होपफुली कि एग्जाम से पहले आपके रिवीजन में ये वीडियोस कुछ हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। सो कंटेंट है, जैसा कि मैंने टॉपिक को बता दिया, सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में कुछ मैंने डेफिनेशन सेलेक्ट की हैं जिन्हें हमें समझना है और बहुत कम शब्दों में विद इन वेरी क्लियर एंड फ्यू वर्ड्स हाउ टू राइट दीज डेफिनेशंस फॉर द ओनली 1 or 2 marks. So here we have first definition. The definition is gene. आप सबने जेनेटिक्स का नाम सुना और जेनेटिक्स वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से जीन निकल कर के आता है। तो हम सभी जानते हैं कि जेनेटिक्स में जीन का बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल है। हम सभी को अपनी प्रीवियस जनरेशन से कुछ ट्रेट्स मिलते हैं और ये ट्रेट्स जो होते हैं वो हम तक इन्हीं जेनेटिकल कैरेक्टर्स के रूप में हम तक पहुंचते हैं। तो जीन क्या है, चलिए देखते हैं। सो फॉर द जीन, फर्स्ट वी नो अबाउट द अज्यूम दैट इट इज अ सेल। एक सेल है, मान लीजिए कि एक सेल है और हम सभी जानते हैं कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस का होना ये कंपलसरी। अ सेल दैट कंसिस्ट अ न्यूक्लियस, inside a each cell a nucleus is present and each cell consists genetic material. That genetic material generally is called DNA. Not only for the not for the each cell, but most of the cell consists the genetic material DNA. कहने का मतलब हर एक सेल जो होती है वो अपने अंदर एक न्यूक्लियस कंटेन करती है और उस न्यूक्लियस के अंदर एक हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए। तो डेफिनेशन डीएनए इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि डीएनए कंसिस्ट ऑल द हेरिडिटरी नॉलेज इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म। इसी डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट को जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रेट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसे जीन कहा जाता है। डीएनए का स्ट्रक्चर बेसिकली हम सबने पढ़ रखा है। एक स्ट्रक्चर स्पाइरल होता है जो डबल स्टैंडर्ड होता है। इसी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो हेलिकल मॉडल में प्रेजेंट है उसके फंक्शनल यूनिट को हम जीन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी जीन की? जीन मीन्स, यू कैन राइट हियर, द functional unit, the functional unit of DNA is gene. वेरी सिंपल, बहुत कम शब्दों में हम जीन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी डीएनए का फंक्शनल यूनिट जो अकेले कैपेबल होता है ह्यूमंस के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने प्रीवियस जनरेशन के ट्रेट्स को शो करने के लिए, उसे हम जीन कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज द एलील।
मोस्टली जीन तो इजी पड़ता है, बट एलील जो है ये डेफिनेशन थोड़ी सी टफ लगती है बच्चों को कि एलील क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सो एलील इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द जीन। होता यह है कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कैरेक्टर प्रेजेंट है तो उसमें कई तरह के जो है कैरेक्टर बॉडी में होते हैं, जैसे हेयर कलर हो गया, आईज कलर हो गया। तो ये सब कलर्स जो होते हैं इनके कई वेरिएंट्स होते हैं। इन वेरिएंट्स को जीन के डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं वो शो करते हैं। उन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलील कहते हैं। तो डेफिनेशन बहुत इजी है एलील की। एलील वी कैन डिफाइन दैट the various forms the various forms of gene of a character। भाई जीन तो किसी कैरेक्टर का ही होगा, तो ये वर्ड लिखना अप्रोप्रिएट होगा। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ जीन ऑफ अ कैरेक्टर इज एलील। इजी डेफिनेशन है, एक नंबर के लिए सफिशिएंट है। आप ये लिख के आएंगे, आपका कहीं से भी एक नंबर नहीं जाने वाला है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूं, तो मान लीजिए कि हम लोग मेंडलिज्म में जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं, आप सबने पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं टॉपिक्स पीछे से रिवाइज नहीं कर रहा हूं, सबको मेंडल पता होगा। जब मेंडलिज्म में हम बात करते हैं मेंडल के किसी भी एक कैरेक्टर की, तो मैंने मान लीजिए लेंथ का एक कैरेक्टर उठा लिया जो मेंडल ने पी प्लांट में दिया था। तो मेंडल ने वहां पर दो तरह के हमको कैरेक्टर समझाए थे। एक हो गया था कैपिटल टी के साथ, एक हो गया था कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ, और एक कैरेक्टर उन्होंने बताया था स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो दो पेयर आपको दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये दोनों पेयर्स जो हैं वो एलिलोमॉर्फ कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? एलिलोमॉर्फ। ALLELOMORPH, एलिलोमॉर्फ। और इस पेयर में जो दो अलग अलग आपको दिख रहे हैं उनको इस सेपरेटली हम जीन कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एलील कहेंगे, तो इनको आप समझ सकते हैं कि एलील क्या हो गया। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ जीन। अब जैसे इसमें देखिए ये हाइब्रिड सिचुएशन है, इसमें आप देख पाएंगे कि जीन ये भी है और जीन ये भी है, लेकिन कैपिटल टी के साथ दिखाई देने वाला जीन जो है वो क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक डोमिनेंट सिचुएशन को शो कर रहा है, और स्मॉल टी के साथ में एक जो है स्पेसिफिक सिचुएशन डॉर्फनेस शो की जा रही है। तो हम कह सकते हैं एक ही कैरेक्टर लेंथ या हाइट के दो अलग अलग एलिल्स हमें इस कंडीशन में जिसको एलिलोमॉर्फ कहते हैं देखने को मिल रहे हैं। आई होप कि एलिल समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन किया है। चलिए होमोजाइगस की बात करते हैं। होमोजाइगस, ये हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही एक साथ मैंने ली है। होमोजाइगस बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। क्या होता है कि हमने आपको अभी समझाया, जब पेयर्ड कंडीशंस एक साथ होती हैं तो हम उसको एलिलोमॉर्फ कहते हैं। तो इसी कंडीशन से, इसी वर्ड से हम डेफिनेशन को बना लेते हैं और हम कह सकते हैं सच पेयर ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर that consist that consist same alleles। बहुत इजी था, डेफिनेशन बहुत टफ नहीं है। हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पेयर जेनेटिकल कैरेक्टर का जिसमें सेम एलिल्स प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल बहुत आसान है, अभी आपने देखा एक एग्जांपल हमने आपको दिया था कैपिटल टी और कैपिटल टी का। यहाँ पूरे एलिलोमॉर्फ में यानी पूरे पेयर में
एक एलील डोमिनेंट कैपिटल टी है तो दूसरा एलील भी डोमिनेंट कैपिटल टी ही है, इसे हम कहेंगे ये हमारा क्या हुआ, होमोजाइगस। इसी तरह से आप दूसरा होमोजाइगस देख सकते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्लियर? आई थिंक बहुत इजी है, डेफिनेशन टफ नहीं है। आप सब चाहें तो इन डेफिनेशंस को कॉपी पे नोट कर सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत इजी है, कल हम इसके आगे आएंगे और मेंडलिज्म को समझेंगे, मेंडल के 3 लॉज को देखेंगे। देखेंगे क्या, हमें रिवीजन करना है तो हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। देन आफ्टर हेट्रोजाइगस, not much different from the homozygous, only a single change we have to made here. डेफिनेशन पहले क्या थी, सच पेयर ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर दैट कंसिस्ट सेम एलील्स। हमें सिर्फ एक डेफिनेशन में चेंज करना है, सच कैरेक्टर, सच पेयर करिए आप, सच पेयर ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर दैट कंसिस्ट, दिस टाइम सेम नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंट, डिफरेंट एलील्स। जब क्या होता है, एक ऐसा पेयर हो जाए हमारे पास में एलिलोमॉर्फ का, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हो। एक कैरेक्टर अगर डोमिनेंसी शो कर रहा है तो दूसरा कैरेक्टर रेसिसिवनेस को शो कर रहा हो, उसे हम कह देते हैं कि हमारा क्या है, ये हमारा हेट्रोजाइगस सिचुएशन मानी जाती है, जिसे सिंपल लैंग्वेज में या सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि यह हाइब्रिड सिचुएशन है। और ऊपर वाली सिचुएशंस जो है उन्हें आप प्योर सिचुएशंस कह सकते हैं। क्लियर? नाउ द फिनोटाइप। जेनेटिक्स में जब कभी मेंडलिज्म आप पढ़ते हैं तो दोनों ही टाइप के रेशियोज आपसे पूछे जाते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। मैंने बहुत सिंपल सी तरह से इसको समझने की कोशिश की और इसके नाम से ही इसको समझ लिया। कैसे आप तक पहुंचाते हैं, द वर्ड फिनोटाइप कंसिस्ट, फीनो, मैं इसको मान के चलता हूं कि ये फोटो है, और जब हम फोटो देखते हैं तो वो हमें दिखाई पड़ती है और देख करके ही हम उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं। सेम एज फिनोटाइप वो कैरेक्टर होते हैं जिनको हम देख करके उनके बारे में समझ जाते हैं। तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो, फिनोटाइप मीन्स सच traits, such traits which are easily visible in the progeny। यहाँ एक नया वर्ड आया आज की इस क्लास में, प्रोजिनी। प्रोजिनी को मैं एक्सप्लेन कर दूं, प्रोजिनी का मतलब होता है नई जनरेशन। जैसे ही कोई नई जनरेशन पुरानी जनरेशन से के बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में सामने आती है तो कुछ कैरेक्टर्स हमको उस जनरेशन में दिखाई देते हैं। उन कैरेक्टर्स को जो हम इजीली विजिबल है, देख सकते हैं और देख करके उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है फिनोटाइप। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। जल्दी से जीनोटाइप समझ लेते हैं। जीनोटाइप वर्ड से ही क्लियर है, जेनेटिकल, मतलब हम देख करके इन कैरेक्टर्स को नहीं समझ सकते, बट अगर हम इनके जेनेटिक्स को समझें तो हम इनमें डिफरेंसेस को जान पाते हैं। तो हम कह सकते हैं सच ट्रेड्स which are having genetical differences, ऐसे कैरेक्टर्स जो क्या रखते हैं, जेनेटिकल डिफरेंसेस रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं इसी एलिलोमॉर्फ को लेकर के, तो इन दोनों के एग्जांपल को क्लियर किया जा सकता है आसानी से।
जो हमारा फिनोटाइप का कैरेक्टर है उसमें अगर मैं एक हाइब्रिड सिचुएशन कैपिटल टी और स्मॉल टी को ले लूं, तो इसमें आप क्या पाएंगे कि हमारा कैपिटल टी जो है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है जो लेंथ को बताता है, हाइट की लंबाई को बता रहा है, जबकि स्मॉल टी जो है वो डॉर्फनेस को बता रहा है। तो ये दोनों हाइब्रिड सिचुएशन जब प्लांट में दिखाई देंगे, जब हम उस प्लांट को देखेंगे तो एक्चुअल में प्लांट हमको टॉल दिखाई देगा, ऐसा मेंडल ने बताया और ये प्रूव्ड है। और ये जो स्मॉल टी है, जो डॉर्फनेस का एक एलिल है, वो छुप जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। तो इट मीन्स हमको इस सिचुएशन में जो प्लांट मिलेगा उसे देख करके हम यही कह सकते हैं कि ये लॉन्ग प्लांट है, ये टॉलनेस के साथ में है, तो वो फिनोटाइप कहलाएगा। बट अगर हम इसी कंडीशन में ये देखने की कोशिश करें कि हमारे जनरेशन में, हमारे प्रोजिनी में कैरेक्टर्स कौन-कौन से हैं जेनेटिकल, तो हम इसको समझ पाएंगे कि यहाँ पर टॉलनेस और डॉर्फनेस दोनों ही कैरेक्टर उस प्रोजिनी के पास प्रेजेंट हैं, बट वी आर ओनली एबल टू सी द टॉलनेस ड्यू टू द फिनोटाइप। आई होप कि ये डेफिनेशंस बेसिक थे, लगभग सभी बच्चों को आते भी होंगे, बट हमारा पहला वीडियो ये था, तो सोचा कि क्यों ना उसी चीज को पढ़ाया जाए जो बच्चों को आता है। एक बार ये डेफिनेशंस आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि ये आसान शब्दों में है, सरल शब्दों में है, तो इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं, और ये एक-एक नंबर की डेफिनेशन होपफुली कि आपको समझ में भी आ गई होंगी और इन फ्यूचर अगर एग्जाम्स में आएंगी तो आप अच्छा करके आएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो के प्रॉमिस के साथ में इस वीडियो को यहाँ पर रोक रहा हूँ, और आप सब बच्चों के लिए ये होमवर्क है कि जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे तब तक आप इन सबको प्रिपेयर कर लें। मैं लगातार आप तक इस तरह के वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पर पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।